जैसा आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एएसआई और सूबेदार स्टेनो का एग्जाम अब काफी करीब है। 17 दिसंबर से परीक्षा शुरू होने जा रही है और कल इसके एडमिट कार्ड्स भी आउट हो चुके हैं, तो वो आपने जरूर देख लिया होगा। और मैंने आपसे कल के वीडियो में कहा था कि हम आपको कुछ शानदार तोहफे देने वाले हैं जो आखिरी समय में आपकी पढ़ाई को बहुत मजबूत करेंगे। तो तैयार हो जाइए तोहफों के लिए और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम गिफ्ट की तो बात करेंगे ही, लेकिन यह भी बात करेंगे कि इन आखिरी दिनों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और तैयारी कैसे करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लगभग हर एग्जाम में विनर्स इंस्टीट्यूट का प्रयास होता है कि सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसी चीजें की जाए जिससे आखिरी के समय में उनका स्कोर बूस्ट हो। तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि ये तोहफे आपको कैसे लगे। तो देखिए, सबसे पहला तोहफा जो हमारी तरफ से आप सभी लोगों के लिए है वो है YouTube पर मैराथन क्लास, जो कि आपकी 4 सब्जेक्ट्स को लेकर रहेगी। तो सुबह 9 बजे आप लोगों के लिए खास एमपी जीके की क्लास हम लगवा रहे हैं जो गौरव सर लेने वाले हैं। 1 बजे साइंस की आपकी क्लास लगेगी जो सोफिया मैम लेंगी। 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास लगेगी जो राहुल सर लेंगे और शाम को 6 बजे आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी जो गौरव सर लेंगे। तो ये आपकी 4 स्पेशल क्लासेस हैं और इसका नाम हम हमेशा रखते हैं बिगुल सीरीज। युद्ध के पहले जो बिगुल फूका जाता है ये वही है। तो पहला गिफ्ट आप लोगों के लिए यह है, लगातार मतलब ये क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं तो आप इसको अटेंड करिएगा। इसमें हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि आपका संपूर्ण रिवीजन हो सके। तो इसमें सभी टीचर्स बहुत अच्छा कंटेंट सिलेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और बहुत खास चीजें सिलेक्ट करते हैं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है, जिस प्रकार का पैटर्न चल रहा है, जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और प्रयास ये होता है कि आपका पूरा सिलेबस का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आप इस बिगुल सीरीज का फायदा जरूर लीजिएगा। ये बिगुल सीरीज आपकी शुरू हो रही है कल से, ठीक है। कल यानी 12 दिसंबर से ये चलेगी। उसके बाद जब एग्जाम होगा तो उसका एनालिसिस और किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी सब हम कराएंगे। तो ये है बिगुल सीरीज का पहला तोहफा आप सभी के लिए। दूसरा जो आपको बहुत पसंद आएगा वो तोहफा है आपके लिए लाइव मॉक टेस्ट जो टोटली फ्री है। तो विनर्स की एप्लीकेशन पर 12, 13, 14, 15 और 16 यानी 5 दिनों में हम आपको 5 बेहतरीन मॉक टेस्ट दे रहे हैं। सुबह 11 बजे एप्लीकेशन पर यह स्टार्ट होगा तो आप इसको लगा सकते हो और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे। तो अभी जैसे हमने कांस्टेबल का पेपर देखा, दूसरे भी जो मध्य प्रदेश की परीक्षाएं हुई और हमने पहले के भी एग्जाम्स देखे, तो हमने इस ट्रेंड को समझा कि अभी क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या नया जुड़ रहा है, क्या हट रहा है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत टॉप क्लास के और एक अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट बनाए हैं। कल से इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, तो आपको ये 5 मॉक टेस्ट जरूर देना है। तो विनर्स के एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, फ्री टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाएंगे, ये 5 मॉक टेस्ट आपको दिखेंगे, इनको आपको लगाना है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। तो ये विनर्स की ऐप आपने डाउनलोड करी, ये आपको फ्री टेस्ट दिख रहा है। यहां सबसे ऊपर आपको एमपी एएसआई और स्टेनो दिख जाएगा और यहां पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो 5 टेस्ट का शेड्यूल आपको दिखेगा। तो टाइम पर पहुंचिए, इन टेस्ट को लगाइए। हालांकि आप इन टेस्ट को बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन आप अगर लाइव टाइम पे लगाओगे तो आपको उसमें अपनी रैंक और बाकी सारी डिटेल जो है देखने को मिलेगी। तो ये तोहफा आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करेगा, क्योंकि आखिरी समय में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका फायदा भाई ले लीजिएगा। तीसरा गिफ्ट आपके लिए जो है वो है 7 मॉक टेस्ट की एक निशुल्क ई बुक, जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकला सकते हो, जैसे भी पढ़ना है वैसे आप पढ़ सकते हो। तो बहुत शानदार 7 मॉक टेस्ट की आपको हम एक ई बुक दे रहे हैं इस प्रकार की। इसमें आप अगर जाओगे तो आपको प्रॉपर क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, चारों ऑप्शंस मिलेंगे। सही ऑप्शन यहां पे आपका ग्रीन कलर का रहेगा और उसमें फुल सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी एम्पोरियम स्थापित किया गया? ग्वालियर, शहडोल, सिवनी, इंदौर। आंसर इसका इंदौर है। तो मध्य प्रदेश में बांस उत्पादों का पहला विशेष सरकारी शोरूम बंसी एम्पोरियम मई 2017 में राज्य बांस मिशन के अंतर्गत इंदौर नौलखा में स्थापित किया गया था। तो प्रॉपर डिटेल के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे 7 टेस्ट ये हो गए। तो आप समझो कि आपको YouTube पर तो हम इन 5-6 दिनों के अंदर हजारों की मात्रा में संख्या आपको करवा देंगे, प्रश्न सॉल्व करा देंगे।
5 टेस्ट आपको मॉक टेस्ट में हमने दे दिए, 7 आपको ये टेस्ट हमने दे दिए। इसके अलावा विनर्स की टेस्ट सीरीज अलग है। आखिरी दिनों में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको लगेगा कि हां अब इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन है, मैथ्स का क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन है, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ 7 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। और जो 5 मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे वो भी विद सॉल्यूशन मिलेंगे, तो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन और सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये 3 तोहफे हमारी तरफ से थे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आपको एक चीज और बता देता हूं, पैटर्न आपको पता होगा कि 40-30-30 में बटा होता है, लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा है कि मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपका जो जीएस है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, इसके लगभग 30 से यानी 35 से 40 क्वेश्चंस इसके रह सकते हैं, है ना। तो ये एक लगभग पैटर्न आपका हो सकता है। और हमने अभी एमपी पुलिस में जो पैटर्न देखा है वो भी बता देता हूं मैं। जैसे मैथ्स के लगभग हर शिफ्ट में एवरेज 25 से 30 सवाल आए हैं, किसी में कम हुए, किसी में थोड़े ज्यादा हैं, एक औसत बता रहा हूं मैं आपको। रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो मैथ्स से ज्यादा सवाल देखने को मिले हैं, लगभग 35 से 38। साइंस ने बहुत धूम मचाई है एमपी पुलिस के एग्जाम में, तो 18 से 20 सवाल दिखे हैं। एमपी जीके के भी 5 से 6 सवाल हर शिफ्ट में मिले हैं। जीएस में आपको जीएस, करंट अफेयर्स, इन सब से भी लगभग 10 से 12 सवाल आपको देखने को मिले हैं। ठीक है भाई, तो ये ट्रेंड को थोड़ा सा देखो, हम इसका दावा नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा, ये एक संभावना है, आप अपने दिमाग में लेकर जाएं कि ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है कि लगभग यही पैटर्न फॉलो हो, क्योंकि एमपी पुलिस का, एएसआई का एकदम उन्होंने सब कुछ कॉपी पेस्ट करा है, और पेपर बनाने वाली कंपनी और जो सारा कंडक्ट करा रहे हैं वो लगभग सेम है, तो एक संभावना है कि यही ट्रेंड शायद वो फॉलो कर सकते हैं। तो आप इसके लिए कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर होके जाएं कि जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे वो ऐसे हो सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी जब पहले दिन पहली शिफ्ट होगी तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये कितने हद तक फॉलो हो रहा है। एक संभावना है, क्योंकि पेपर वही कंपनी बना रही है, पैटर्न उन्होंने वही रखा है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई, अब आखिरी बात ये कर लेते हैं कि इन 6 दिनों में आपको क्या करना है। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको मजबूत करने पे काम करो, नया पढ़ने से बचो। क्योंकि आपके लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने पढ़ा है वो मेरे दिमाग में कितना टिका हुआ है, बजाय नया पढ़ने के। नया पढ़ने का तो अंत नहीं है, कितना ही पढ़ते जाओ, लेकिन अब प्रायोरिटी इस बात को दो कि जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो। तो ज्यादा से ज्यादा समय आपको अब प्रैक्टिस पर और रिवीजन पे देना है। प्रैक्टिस करो यानी टेस्ट लगाओ, उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, देखो कि कहां गलतियां हो रही हैं, और उसके आधार पे चीजों को रिवाइज करो। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस पे टाइम दो। नया जो छूट गया वो छूट गया, अब उसको जाने दो, है ना। क्योंकि जो पढ़ा है वो आपको अब सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि जो छूट गया पहले तो उसको पढ़ना है, फिर उसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको रिवीजन करना है। इससे बेटर है कि जो पढ़ा है उस पर फोकस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा। और यही मैंने अगला पॉइंट लिखा है कि जो नोट्स हैं उनसे आप रिवीजन करिए। मिस्टेक्स की, अगर आपने कोई रिवीजन बुक बनाई है या कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उनको पलटाओ। जैसे मैथ्स के सारे फॉर्मूला हैं, जैसे विनर्स की आप फॉर्मूला बुक से पूरा प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। तो मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जीएस है, जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो शॉर्ट नोट्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो फॉर्मूले हैं, उन सबको पलटा के जाओ। वो क्विक आपको अब देखना है, अब बहुत ज्यादा गहराई में वहीं जाना है जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये तो मैं पूरा भूल गया। नहीं तो चीजों को ऊपर ऊपर तरीके से देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स भी आपको उसमें हेल्प करेंगे। मॉक टेस्ट आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है, ये ध्यान रखना, एक में काम नहीं चल पाएगा। 2 कंप्लीट मॉक टेस्ट, जिसको हम एफएलटी कहते हैं, ये आपको रोज लगाना है, मतलब लगाना है। अच्छे से टेस्ट लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो, और ऐसे टेस्ट लगाओ जैसे रियल एग्जाम में बैठे हुए हों। ये फील के साथ आपको एग्जाम को देना है, तब जाके एग्जाम में आप अपने आप को बहुत कूल डाउन रख पाओगे, और जो आपका परफॉर्मेंस है, जो चीजें आपसे बनती है, वो सब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसलिए जब एग्जाम टेस्ट लगाने बैठो तो ऐसा मानकर बैठो कि भाई रियल एग्जाम दे रहे हो। कोई कॉल अटेंड नहीं करना, कोई बातचीत नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फुल फोकस आपके टेस्ट पर।
तो 6 दिनों में अगर आपने 12 मॉक टेस्ट भी एकदम एग्जाम जैसे लगा कर गए, आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा। और पेपर में, रियल एग्जाम में जो घबराहट होती है, टेंशन होता है, वो सब आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस 12 बार कर चुके हो। इसलिए एकदम एग्जाम जैसे टेस्ट लगाने की प्रैक्टिस आपको करना है ना। और जैसा मैंने कहा कि आपको सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस पे फोकस करना है, नया कुछ नहीं। और एग्जाम के, जिसका जब भी अब एग्जाम हो, तो आपको एग्जाम के एक दिन पहले बहुत लोड नहीं लेना है ना। मैं हमेशा मजाकिया भले वो बात लगती हो, लेकिन मैं कहता हूं कि यार, अगर आपने पिछले 2 महीने 3 महीने में खूब मेहनत करी है, तो कुछ घंटे या आखिरी दिन से बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा। और अगर 2-3 महीने मेहनत ही नहीं करी है, आपने लापरवाही में ही निकाला है, तो कुछ घंटे या आखिरी दिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए जितनी मेहनत करी उस पर भरोसा रखिए। शुरू में जरूर लगता है एग्जाम के टाइम पे कि हम सब भूल रहे हैं, चीजें याद नहीं आ रही, लेकिन जब आप अच्छे से, फ्रेश माइंड से, रिलैक्स माइंड से और अपने आप पर भरोसा रख के जब एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आपसे चीजें बनेंगी। पेपर के पहले निश्चित रूप से लगता है कि सब भूल रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है, टेंशन बहुत है, दिमाग में बहुत हलचल चल रही है, लेकिन चीजें एग्जाम में सब याद आ जाती हैं अगर अच्छे से मेहनत करके पढ़ी है तो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करके जाइए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपने अगर वास्तव में मेहनत करी है, तो एग्जाम में आपसे सारी चीजें बहुत अच्छे से बनेंगी। तो बिना किसी घबराहट, बिना किसी चिंता के बिंदास तरीके से जाइए और आखिरी के 6 दिन बिगुल सीरीज, मॉक टेस्ट और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को मजबूत करिए। हमने आपके लिए एक और काम किया है कि अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं कि कंप्लीट कोर्स तो हमने बहुत कम फीस करी है, तो जैसे आपको कोई स्पेशल विषय या कोई टॉपिक्स पढ़ना हो, तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा मात्र 399 में। आप लेकर अपने जो भी बचे कुछ सिलेबस को कवर कर सकते हो। और हमने इसकी 20 टेस्ट सीरीज भी निकाली थी, ये आपके पास जरूर होना चाहिए, जो मात्र 99 की है, तो ये भी आप ले सकते हो। बाकी किताबें भी हैं, कंप्लीट सेट हैं, फिर एमपीएसआई के बैच हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद शायद एमपीएसआई को ही टारगेट करोगे, तो फिर आपको इसके बाद एमपीएसआई के साथ लग जाना है। विनर्स इंस्टीट्यूट फिर एमपीएसआई में भी आपकी पूरी मदद करेगा। तो सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। तो जाइए, अपनी तैयारी को शानदार करिए, और आखिरी दिनों में हम आपके साथ हैं, एग्जाम तक भी आपके साथ हैं, एनालिसिस भी आपको कराएंगे। हर एक कदम पर जो जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए वो आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। एक ही बात फिर कहूंगा, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आपने ईमानदारी से इस एग्जाम के लिए मेहनत करी है तो। थैंक यू, जय हिंद।